स्पीड ऑफ साउंड। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड पर इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग याद रखें कि हमारे पास मेन तीन फैक्टर्स जो है या फोर फैक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। तो हमारे पास फार्मूला है आर पी बाई रो, और याद रखें कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी का इक्वेशन अगर मैं यूज़ कर लूँ, पी को रिप्लेस कर लूँ, तो हमारे पास आर आर टी डिवाइड बाई एम इस तरह का इक्वेशन बन जाता है। सो इस इक्वेशन के मुताबिक वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। मीन्स अगर एक एक्सिस पर मैं अंडर रूट टी ले लूँ, दूसरे पर वेलोसिटी, तो ये हमारे पास क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मींस टेम्परेचर की इंक्रीज होने के साथ साथ हमारे पास साउंड की जो वेव्स है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास इंक्रीज होती है। अगर हमारे पास टू वैल्यूज गिवन हुई, हमारे पास गिवन हो एक टेम्परेचर टी और वी नॉट हमें गिवन हो या फाइंड करनी हो एक टेम्परेचर टी नॉट, या ये हमारे पास 0 डिग्री टू 73 केल्विन है, तो हम क्या करेंगे, इसकी हमारे पास ये वाले इक्वेशन जो है हम यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास बॉयल्स चार्ल्स इसी तरह की ला के मुताबिक हमें इन चारों में से तीन वैल्यूज गिवन हो और कोई एक वैल्यू फाइंड करनी हो, तो ये वाला इक्वेशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम यूज़ करेंगे। अब इसके अलावा इससे ये भी इक्वेशन आती है कि वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी। ये वाला इक्वेशन आप लोग याद रखें। इस इक्वेशन का मतलब है कि अगर ओरिजिनल वैल्यू जो है स्पीड की 0 डिग्री सी पर 100 थी, 200 थी, 333 थी, या जो भी थी एक वैल्यू है ओरिजिनल, तो इसके टेम्परेचर के साथ साथ एक टेम्परेचर की 1 डिग्री इंक्रीज के साथ इसकी वैल्यू 0.61 इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू हमारे पास 333 वी नॉट। सो अगर मैं हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज कर लूँ 1 पर, सो 1 मल्टीप्लाई 0.61 बन जाएगा 0.61। अगर मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री के बजाय अब 2 डिग्री पर इंक्रीज कर लूँ, तो हमारे पास 333 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा। तो ये देख ले हर एक डिग्री के साथ साथ 0.61 ऐड हो रहा है। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड फॉर ईच डिग्री राइज अबाउ 0 डिग्री सी इज व्हाट, तो हमारे पास ये है 0.61 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू कब आएगी, जब वैल्यू हमारे पास 1 डिग्री सी से ज़्यादा होगी वेलोसिटी पर। तो इस टेम्परेचर पर जिसके बाद अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे 1 डिग्री सी पर, तो हमारे पास वेलोसिटी इतनी इंक्रीज होगी। सही है। फिर जो है आप लोग याद रखें कि वेलोसिटी और मॉइस्चर दोनों का हमारे पास जो है डायरेक्टली रिलेशन है। मॉइस्चर वेलोसिटी हमारे पास जो है v इज इक्वल टू आर पी बाई रो। अब याद रखिए कि जैसे ही हमारे पास मॉइस्चर की जो वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होती है, तो हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, ये डिक्रीज होती है। रीज़न हमारे पास क्या है कि जैसे हमारे पास मॉइस्चर एक हमारे पास एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होती है, तो इस मॉइस्चर की वजह से जो है हमारे पास उस गैस की जो है वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है। जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है तो इन्वर्सली हमारे पास क्या होगी, ये डेंसिटी डिक्रीज होगी, और जब ये डेंसिटी डिक्रीज होगी तो हमारे पास ये वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल है मॉइस्चर। सही है। अगर एक जगह पर बारिश हो गई है और दूसरे अगर आप कालाम में खड़े हैं और चीखें मार रहे हो, दूसरी दफ़ा आप तरक सहरा में है, तो आपकी जो आवाज़ है वो कालाम में ज़्यादा होगी बनिस्बत सहरा की, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा है। डेंसिटी का तो इस रिलेशन से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द डेंसिटी। इसमें तो डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो लास्ट टर्म है हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वाइंड है। तो आप लोग याद रखें कि वाइंड जो है ये दोनों प्लस माइनस है। प्लस माइनस मीन कि इसके वाइंड की वजह से जो है वेलोसिटी इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी, डिपेंड करती है हमारे पास किस चीज़ पर, वाइंड पर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है एक लाउड स्पीकर है, इससे आवाज़ें आ रही है और आप जो है यहाँ पर खड़े हैं या बैठे हैं या सोए हैं, तो अगर इससे आवाज़ें आ रही है, ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी है। अगर वाइंड की हवा इस डायरेक्शन में है, तो आपको ये जो टोटल स्पीड होगी हमारे पास क्या होगी, v प्लस वी डब्ल्यू होंगी, क्योंकि दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में है। तो ये वाइंड क्या करेंगे, इस साउंड की वेव्स को यहाँ से यहाँ पर कैरी करेंगे, और रीज़न ये है कि साउंड वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है। अब ये वेलोसिटी अगर वेव वेलोसिटी जो है
हवा जो है अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर क्या होगी, v इज इक्वल टू वी माइनस वी डब्ल्यू, ये इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, यूज होगा। सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स जिस पर हमारे पास क्या है, स्पीड जो है इफेक्ट करती है। सही है, तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे। एक फैक्टर जो है वो रह गए हैं लास्ट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है, वो हमारे पास क्या है, प्रेशर। V इज इक्वल टू पी बाई रो, ये क्वेश्चन था हमारे पास। अब अगर मैं, याद रखे कि प्रेशर को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो क्या होता है। प्रेशर को हमने कहा था कि प्रेशर बॉयल्स लॉ में हमने कहा था कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ को, वॉल्यूम को। अब जब मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो फिर हमने कहा था कि डेंसिटी हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर है। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो हम कहते हैं कि डेंसिटी इंक्रीज हो गई। सो जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ये प्रेशर ये देखो मैंने इंक्रीज कर दिया, तो इसी प्रेशर की इफेक्ट की वजह से डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। और ये इंक्रीज इंक्रीज एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, वी विल गेट अगेन द सेम इक्वेशन आर पी डिवाइड बाई रो। सो हम कहेंगे कि वेलोसिटी और प्रेशर का एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। याद रखें कि अगर हमारे पास ये एक मीडियम है जिसमें साउंड मूवमेंट हो रही है और इसकी टेम्परेचर 1 डिग्री C है और इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, लेकिन अगर इस एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मैं 550 ATM कर लूँ तब भी वेलोसिटी हमारे पास सेम टू सेम रहेगी। आपको एमसीक्यूज में पूछेंगे, आपसे एमसीक्यूज में पूछेंगे इंक्रीज करेंगे प्रेशर को। सो याद रखें कि प्रेशर और वेलोसिटी का एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही है, तो ये था हमारे पास स्पीड। सो आज के लिए ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। एक एमसीक्यू जो है यहाँ पर टेम्परेचर से कर देता हूँ कि अगर आपसे पूछे कि हमारे पास जो है इस टेम्परेचर जो है 0 डिग्री C है हमारे पास, और यहाँ पर जो वेलोसिटी थी हमारे पास साउंड की हुई थी, तो आप मुझे जो है वो टेम्परेचर बताए जिस पर हमारे पास ये वेलोसिटी डबल होगी। तो ये बहुत ही आला क्वालिटी के एमसीक्यूज है। इसमें क्या होता है, आपको एक वैल्यू दी होने आपसे दूसरी मांग रही है, लेकिन हमें चाहिए v डिवाइड बाई वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट टी डिवाइड बाई टी नॉट। चार वैल्यूज में से मुझे मिनिमम 3 चाहिए। सो ये देखें, ओरिजिनल टेम्परेचर ये था, उसकी वेलोसिटी v थी, तो मैं इस टेम्परेचर को क्या बनाऊँ कि v हमारे पास क्या हो जाए, डबल हो जाए, मीन्स 2v हो जाए। सो ये देखें हमारे पास 1 2 3 वैल्यूज हो गई, और ये मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ इस फार्मूले से। सो v डिवाइड बाई वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट करा गए टी डिवाइड बाई टी नॉट। सो हमारे पास v डिवाइड बाई 2v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैं टेम्परेचर जो है, याद रखें कि टेम्परेचर हमारे पास क्या है, 0 डिग्री C। आप लोगों ने नहीं पुट करना, हम लोगों ने पुट करना है 273 केल्विन। सही है। अब ये जो वी नॉट हमारे पास होता है ये हमारे पास 0 डिग्री C, वेलोसिटी 0 डिग्री C। सो इक्वेशन जो है हमारे पास इस तरह बनेगा, v डिवाइड बाई 2v इज इक्वल टू अंडर रूट टी डिवाइड बाई 273 केल्विन। ये v इस v के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो मेरे पास यहाँ पर 1 इस 2 पर स्क्वायर आ जाएगा, 1 और 2 बन जाएगा या 0.25, और यहाँ पर मेरे पास रह जाएगा t डिवाइड बाई 273। ये हमारे पास सारी ये 2 ऊपर था, ये मेरे पास जो है 2 2 जार 4 बन जाएगा, और इसको जो है ये हमारे पास 273 को मैं ले आओ तो मेरे पास बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 273 इज इक्वल टू 2t। तो ये हमारे पास वो टेम्परेचर है इन केल्विन जिसमें हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी डबल होगी। सही है। सो दिस वाज स्मॉल एमसीक्यूज। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।